अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th आज हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो गई। हमने काफी सारा गैप दे दिया बीच में चैप्टर नंबर 5 और 6 में, तो इसके बाद इंशाल्लाह कोई गैप आएगा नहीं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, नाम है इसका इक्विलिब्रिया। तो आइए जरा पहला लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 1। तो बेटा आपने ये लेक्चर बखूबी तौर पर सुनना भी है, अच्छी तरह से समझना भी है और फिर इसको नोट डाउन भी करना है, याद भी रखना है। तो बेटा लेक्चर नंबर 1 के अंदर आज हमने जो टॉपिक सीखना है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? बच्चों याद रखिएगा, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है ये कभी भी बैक रिएक्टेंट नहीं बनाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन गोज ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही सिमत में चलते हैं। यानी रिएक्टेंट से क्या बनाएंगे? सिर्फ प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट वापस नहीं टूटेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स हैं ये मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट बना देते हैं और रिएक्टेंट नहीं बचते पीछे। उसके बाद देखें जी, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और इसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं चलाया जा सकता। ये भी आपने याद रखना है, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आता ये, यानी प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनाता। आइए जरा इसकी एग्जांपल देखते हैं। बच्चों इसकी एग्जांपल में आएगा NaCl, ये एक्वस सोल्यूशन होगा इन इन दोनों का, सोडियम क्लोराइड और इसके साथ है सिल्वर नाइट्रेट। इन दोनों का एक्वस सोल्यूशन लेकर जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपके पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड और इसके साथ क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट। ये आपने याद रखना है, यहां पर सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, अब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में अब नहीं चला सकते। दूसरी तरफ रिवर्सिबल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शंस ऑलवेज गोज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये फॉरवर्ड भी चलते हैं और बैकवर्ड भी चलते हैं। अच्छा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है बच्चों? फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाती हैं। तो बच्चों फिर बैकवर्ड रिएक्शन यानी रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? यस, आप सही समझे, वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो टूटेगी और वापस रिएक्टेंट बनाएगी। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन वाले रिएक्शन यानी रिवर्स रिएक्शन होते हैं। इनको हम जो जाहिर करते हैं वो डबल हेड हाफ हेडेड एरो इस तरह के लगे होते हैं। ये वाला एरो जो है इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए जी? यस, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। उसके बाद देखें जी जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इसमें प्रोडक्ट्स कैन चेंज बैक इनटू रिएक्टेंट्स। यस, ये मेन पॉइंट है। यानी ये वो वाला रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो भी वापस आएगी, वो भी चेंज हो गए होके आएगी वापस किसमें? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन जाएंगे। उसके बाद देखें रिएक्शंस नेवर फुली कंप्लीट्स। ये आपने याद रखना है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये कभी भी मुकम्मल नहीं होता। कब तक मुकम्मल नहीं होता? जब तक हम ना चाहें। यानी अगर हम चाहेंगे तो वो कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। वो रिएक्शन चलता रहेगा नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर। कब ये मुकम्मल होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जनरली आमतौर पर अमूमन ये याद रखिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी फुली कंप्लीट नहीं होते। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होता। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में आपने पहले भी सीख लिया कि ये कंप्लीट जो है ना वो हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट वो वापस बैक रहता नहीं है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये भी कभी कभार कंप्लीट हो जाते हैं। कैसे कंप्लीट होते हैं आइए जरा सीखते हैं। बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन कैन ओनली बी कंप्लीट इफ वी रिमूव वन ऑफ द प्रोडक्ट, या कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो गैसियस स्टेट में हो और वो एक्सकेप कर जाए। आइए जरा देखते हैं कैसे। देखो आपके पास है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको अगर आप हीट करते हो तो ये रिएक्शन ये अच्छा ये यहाँ पर ये जो एरो लगा हुआ है, ये एरो का मतलब है कि ये दोनों डायरेक्शन में यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। चलें, तो जब आप इसको हीट करते हैं, डेल्टा का साइन लगाया, ये हीट के लिए होता है, डेल्टा का साइन। चलें जी, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है जी, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसियस स्टेट में है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ओपन कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है
और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एस्केप कर जाती है, ये बाहर निकल जाती है। तो इससे क्या होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन वाला रिएक्शन रुक जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन फॉरवर्ड ही चलता रहेगा। और इस तरह से एक वक्त आएगा जब ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। इस बात को दोबारा से समझें, कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर ये दोनों बना रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लगातार यहां से एस्केप होती रहेगी तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो रुक जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन सिर्फ चलता रहेगा, जिससे रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगा ही नहीं। अब देखें जरा, इफ प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, यस यही बात हमने की, लाइक गैस हो तो वो एस्केप कर जाए, रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है सिर्फ, और बिकम कंप्लीट, मुकम्मल भी हो जाता है। जैसे ओपन कंटेनर हो तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर क्या कर जाती है, रिमूव कर जाएगी, यहां से निकल जाएगी, और रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। हाँ, अगर आप रिएक्शन जो है ना वो फिर से क्लोज कर दें, यहां पर ओपन की बजाय अगर आप क्लोज वर्ड लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। क्लोज कंटेनर हो तो रिएक्शन स्टे रिवर्सिबल। अगर जो रिएक्शन है वो आपका एक क्लोज्ड कंटेनर, बंद कंटेनर के अंदर चल रहा है, जहां से ये गैस एस्केप नहीं कर सकती, तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल ही रहेगा। रिएक्शन को रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने कंटेनर ही यहां पर ओपन कर दिया। कंटेनर ओपन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं होगा। ये आपकी एक कंडीशन है जिसमें आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या बना सकते हो जी, इरिवर्सिबल रिएक्शन बना सकते हो। आइए जरा मजीद कुछ इस टॉपिक के अंदर सीखते हैं बच्चों। इस टॉपिक के अंदर मजीद आपके पास एक क्वेश्चन, एक चीज मौजूद है, वो है फिजिकल चेंजेस में आल्सो बी रिवर्सिबल इन नेचर। आइए जरा देखते हैं फिजिकल चेंजेस जो हैं वो कैसे रिवर्सिबल इन नेचर होती हैं। यहाँ पर आपके पास मौजूद है ये टॉपिक, इसको जरा गौर से देखेंगे। रिवर्सिबल रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस, ये आप इस तरह से देखें कि आपके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं तो वो भी रिवर्स की जा सकती हैं। देखें, लाइक आपके पास एक स्पंज है, स्पंज जिससे हम जो है वो बर्तन धोते हैं, तो उस स्पंज को अगर हम नॉर्मली वेट करें, यानी हम न्यू अभी खरीद के लाए हैं, उसको सिर्फ वेट किया हमने, तो बिल्कुल वो हल्का होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको किसी पानी में डबो के उसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद उसको निचोड़ेंगे, पहले तो डबो के बाहर निकाला, वेट करें, मैस चेंज हो चुका होगा। मैस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, मैस चेंज हो गया तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। लेकिन जैसे ही आप उसको निचोड़ेंगे, पानी दोबारा बाहर निकल जाएगा, तो उसका वेट अगेन रीगेन हो जाएगा, यानी जो पहले ओरिजिनल था, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी रिवर्स हो गई है। फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी कभी कभार रिवर्स हो जाती है, कभी कभार नहीं, मोस्टली तौर पर रिवर्स हो जाती हैं। तो आइए जरा कुछ रिएक्शंस की मदद से हम देखते हैं कि कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिवर्स होती हैं। बेटा आपके पास है यहाँ पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जो कि ब्लू इन कलर होता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये ब्लू इन कलर है, ब्लू है, हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है। इसका नाम लिखा जाता है या पढ़ा जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्योंकि इसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो बेटा हीट करने से क्या होगा, कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, ये एनहाइड्रस बन जाएगा, यानी एक ऐसा कॉपर सल्फेट जिसमें पानी नहीं रहा, पानी निकल चुका है बाहर, तो ये इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। तो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट में। लेकिन अगर ये वाटर दोबारा से गेन कर ले, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसमें ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल अगेन शामिल हो जाएं, तो वापस ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनाएगा और व्हाइट से कलर फिर से इसका क्या हो जाएगा, ब्लू। यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि ब्लू कलर है जब ये हाइड्रेटेड है, जब इसके अंदर पानी शामिल है। लेकिन जैसे ही ये जो है ना वो इसमें कन्वर्ट होता है, तो ये जो है ना वो क्या हो जाता है, आपके पास एनहाइड्रस बन जाता है और ये व्हाइट कलर हो जाता है। और याद रखिएगा, ये आपके पास एक एरो शो कर रहा है कि जब हम इसमें वाटर रिमूव करते हैं, इसमें से वाटर रिमूव करेंगे तो ये व्हाइट बन जाता है, और जब ये वाटर इसमें शामिल करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग वाटर, तो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दूसरी एग्जांपल है कोबाल्ट क्लोराइड की। कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, यानी इसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, पिंक इन कलर होता है, हाइड्रेटेड बोला जाता है, ये पिंक कलर इसका है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन की आपने अलामत डालनी है।
रिवर्सिबल रिएक्शन में कोबाल्ट क्लोराइड, ये थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर Cl और 2 लिखेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड ये COCl2। तो कोबाल्ट क्लोराइड बनेगा, साथ में 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या कर जाएंगे, रिमूव कर जाएंगे, और इसका जो पिंक कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, तो इसका आंसर है यस। यानी ये जो कोबाल्ट क्लोराइड है जिसमें से 6 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए हैं, ब्लू बन गया है, इसमें अगर आप 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल दोबारा ऐड करवा दें तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने याद कर लेना है, ये बिल्कुल आसान सा काम है। यानी कोबाल्ट क्लोराइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी रिवर्सिबल इन नेचर हैं। तो पिंक से वापस पिंक से ब्लू और ब्लू से वापस पिंक भी बन सकता है। उसके बाद देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स, ये आपने याद रखने हैं। यहाँ पर हमने बेटा सीखा है इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली इन वन डायरेक्शन चलते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं हमेशा। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस के अंदर चलते हैं, इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है इसमें। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम क्या होता है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। इक्विलिब्रियम बोथ रिएक्शंस जो होते हैं, बोथ रिएक्शन से मुराद यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन भी है और फॉरवर्ड रिएक्शन भी। तो बोथ रिएक्शंस अकर्स एट द सेम टाइम। अच्छा, ये दोनों फॉरवर्ड भी चल रहा होता है, रिवर्स भी चल रहा होता है, अकर्स एट द सेम टाइम। साथ में अगर आप थोड़ा सा इजाफा कर दें एट सेम रेट तो भी ठीक है, क्योंकि एक ही वक्त में रिएक्शन फॉरवर्ड भी है, रिवर्स भी है, और उनकी स्पीड भी वो बराबर हो चुकी है, उनका रेट भी बराबर हो चुका है, लिहाजा उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये इंशाल्लाह रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको हम डिटेल में अगले टॉपिक के अंदर सीखेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इसमें समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपके इस हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो लाजमी तौर पर किया जाएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे, लेक्चर नंबर 2 जो मैंने आपको बता दिया इक्विलिब्रियम है। बच्चों आपने लेक्चर को गौर से सुना भी होगा, समझा भी होगा, और उम्मीद है आपने लिखा भी होगा। उम्मीद है आपके ये काम आएगा। अल्लाह आपके सेहत हो, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे। बच्चों इस लेक्चर को आपने नोट डाउन कर लेना है, और साथ ही साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन को भी दबा देना है। इंशाल्लाह जल्द ही आप इसी जो चैनल है इसी के ऊपर मैथ के लेक्चर्स भी देखेंगे, 9th क्लास के भी और 10th के भी। अल्लाह हाफिज।